सबसे बड़ा मोटिवेशन। अगर किसी से पूछा जाए कि आपके हिसाब से ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, तो लोग कॉमन सी एक जवाब ज़रूर देते हैं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आवर एम्बिशन, आवर गोल, आवर पर्पस इन लाइफ, गेटिंग ए जॉब, हैविंग इनफ मनी, ये सभी होना चाहिए। लेकिन क्या सच में यही है सबसे बड़ा मोटिवेशन? और किसी किसी का जवाब ये भी है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन सेटिस्फेक्शन है। लेकिन क्या ये भी पूरा सच है? आपको क्या लगता है? पहले ये समझ लेते हैं कि सेटिस्फेक्शन क्या है। अगर आप जो भी अचीव करना चाहते हो और वो आप अचीव कर लो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर आप ज़िंदगी में कितना कुछ अचीव करना चाहते हो? थोड़ा कुछ या बहुत कुछ? बहुत कुछ। लेकिन फिर भी हम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने में डर लगता है कि अगर हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ दिया और नया कुछ ढंग का नहीं कर पाया तो क्या होगा। देखिए, ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। पहले हमने एक बात कहा था कि हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर ले तो हम सेटिस्फाइड है। थियोरेटिकली ये बात तो सही है, लेकिन दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो भी हम करना चाहते थे वो हम कर लिए? बहुत कम। क्योंकि समय के साथ साथ ये गोल्स, एम्बिशंस, ये सब चेंज होते रहते हैं। एक एज में हमें जो चाहिए होता है, जो हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है, अगर हम वो अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है? नंबर 1, कोई दूसरा गोल आ जाता है। नंबर 2, जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? तो क्या हम लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते? हाँ, ये सच है कि हम ज़िंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक कुछ नहीं मिला होता है तब तक उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो मिल जाता है और रूटीन बन जाता है तो वो बोरिंग हो जाता है, तब उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। इस तरह तो हम ज़िंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब हमें बार बार अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा या फिर उसके ही नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। एक वीडियो गेम से आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई वीडियो गेम हो जिसमें गोल्स है, एम्बिशंस है। अगर वो आप एक बार जीत जाए, मतलब अचीव कर ले, तो क्या उस लेवल को दोबारा से खेलने में आपको इंटरेस्ट पहली बार जैसा लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर उसे 4-5 बार खेलना पड़े तो हर बार में आपका इंटरेस्ट पहली बार से और कम होता जाएगा। तब या तो आप कोई दूसरा गेम खेलेंगे या फिर उसी गेम का कोई दूसरे लेवल पर आपको जाना होगा। बट द प्रॉब्लम इज़, जब हम किसी लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं, और तब हमें उस लेवल को छोड़ने का डर होता है और उसमें हम फंसे रह जाते हैं। फिर लाइफ चाहे कितने भी बकवास क्यों ना हो, बोरिंग क्यों ना हो, हम वहाँ पे अटक जाते हैं, पूरी लाइफ निकल जाते हैं। तो लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है जो हमें कहीं पर भी अटकने ना दे? वो कौन सा मोटिवेशन है जिसके लिए हम हार और जीत को छोड़कर आगे बढ़ पाए, कि बड़े से बड़े हार को भी हम छोड़ दें और ये जो छोटी मोटी जीत होती है जिसको हम जीत समझ लेते हैं उसे भी छोड़ दें। कुछ ऐसा जो ज़िंदगी की एंड तक बस चलता ही रहे, जैसे ही वो हमें याद आ जाए अंदर से एक एनर्जी आ जाए। तो क्या है वो मोटिवेशन? वो मोटिवेशन है डेथ। क्या इससे बड़ा सच कुछ है? लेकिन हम इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, सोचने से भी डरते हैं, और इसलिए हम छोटे मोटे मोटिवेशन के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। ये छोटे मोटे मोटिवेशन है डिज़ायर एंड फियर। 99.9% जो लोग होते हैं उनकी लाइफ इज़ ड्रिवन बाय डिज़ायर एंड फियर। ये मोटिवेशन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए भी है। सर्कस में किसी जानवर से अगर कुछ कराना है, मान लीजिए वो एक डॉग है, अगर आप उसे हड्डी दिखाएंगे तो वो उछलने लगेगा। तो ये कौन सी मोटिवेशन है? ये डिज़ायर है। अगर हड्डी चाहिए तो उछलना पड़ेगा। क्या इसी तरह से हम एक्ट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में? यही तो आपकी कंफर्ट जोन है। और क्या है? अगर कोई आके आपकी सो कॉल्ड डिज़ायर पूरी कर दे और आपको बांध दे, तो क्या आप बंध नहीं जाओगे? ऐसे ही हम बनते हैं और इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं। उसके बाद ये सवाल नहीं उठता है कि उस डिज़ायर को पूरी करने के लिए
जो आपको काम करना पड़ रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं। जैसे वो जो डॉग उछल रहा है, उसे पूछा नहीं जाता कि उसे उछलने का मन है भी या नहीं। अगर हड्डी चाहिए तो उछलना पड़ेगा। अगर ये जो डिज़ायर और फियर है, इसी तरीके से हम ज़िंदगी को जीते हैं, तो ये कोई समझदार तरीका नहीं है ज़िंदगी को जीने के लिए। जानवर भी ऐसे जीते हैं। इंसान होने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम सोच सकते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी। क्योंकि ब्रेन तो जानवर के पास भी होते हैं, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लिविंग इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जीते हैं। वो उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर देखा हो कि बंदरों को कैसे पकड़ते हैं, तो आपको सब समझ आ जाएगा। एक बोतल में कुछ चने डालकर उसको एक रस्सी के साथ बांध के छोड़ दिया जाता है। अब बंदर आते हैं, हाथ अंदर घुसाते हैं, चने लेकर मुट्ठी बंद कर लेते हैं। अब मुट्ठी बंद करके हाथ बाहर नहीं आएगा, जबकि हाथ बाहर निकालना 1 सेकंड का काम है। मुट्ठी खोले और हाथ बाहर निकल आएगा, लेकिन बंदर चने छोड़ने को राज़ी नहीं है। और इस चने के चक्कर में क्या होता है, वो ज़िंदगी भर मादारी के गुलाम बन के रह जाते हैं, बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। इसी को बंधना कहते हैं, इसी को फंसना कहते हैं, और इसी को ही कंफर्ट जोन कहते हैं। इंसान होने का मतलब ये है कि हम ये डिस्क्रिमिनेट कर पाए कि हमारे लिए क्या गुड है, क्या बैड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। इसी को ही इंटेलेक्ट कहते हैं। यानी कि हम ये फ़र्क देख पाए कि हमारे लाइफ में अगर मोटिवेशन है डिज़ायर और फियर, जो कि सबका है, तो हम इस रास्ते में चलकर कैसे बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और फंसने से पहले ही हम उस रास्ते को अवॉइड कर दें, और हम खुद से ही सवाल करें कि क्या कोई दूसरा रास्ता है लाइफ को आगे ले जाने के लिए। क्या कोई ऐसा तरीका है जो सबसे अलग हो। तो वो होगा डेथ, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सब डरता है इसके बारे में बात करने से, कोई इसे मानना ही नहीं चाहता, जबकि डेथ इज़ अल्टीमेट। कोई कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर जीवन है तो डेथ भी है। तो क्या हम कुछ ऐसा काम करें, या कह सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसे कुछ इस तरीके से करें कि ये हमारी आखिरी काम है, और इसके बाद हम कुछ और काम नहीं करेंगे, और पूरी ईमानदारी के साथ हर काम को अंजाम दें। कि इस तरीके से सोना है कि कल अगर हम सुबह को ना भी उठे तब भी कोई परवाह नहीं, तब भी 1 सेकंड में नींद आ जाए। ऐसे मिलता है सेटिस्फेक्शन, इसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन। और यही है हमारे जीवन की सबसे बड़ा मोटिवेशन।